एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। आहा, रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है। पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां, तुम बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया, हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी, मां, यहां पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां, ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी मां ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी मां हूं, जरूर सासू मां हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है
क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी? ऐसे घर में कहां कलेश होगा? ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी? ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ावे? जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं। कितने? बोलो। सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां बार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन। 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां बार परिवार एक साथ हो। लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया, धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठकर हंस रहे हो, बच्चे संस्कार में झुक रहे हो, एक चूल्हे पर सबके घर सबके लिए रोटी बन रही हो, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं जो भाई के प्यार के लिए तरस रहे। इस कथा में भी बहुत ऐसे लोग बैठे जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां चली गई। ये जो मां से दूर है, बुरा ना मानना, दुनिया में मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जितने युवान बेटा बेटी सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, तुम हमें मानो या ना मानो, तुम हिंदुत्व की बात करो या ना करो, पर एक काम जरूर करना, सबको दुख देना, पर कभी मां बाप को दुख मत देना। मां बाप कोई इंसान नहीं है, मां बाप इस धरती के भगवान है। राम कथा यही सिखाती है। राम जी 14 बरस वनवास को गए, किसकी आज्ञा पर? मां की आज्ञा पर। और तुम राम कथा सुनकर तुम्हारे राम मां की एक आज्ञा मानकर वनवास चले जाते हैं, राजपाट त्याग देते हैं, और हम लोग अपने मां बाप के लिए अपने अवगुण नहीं त्याग पाते, अपनी कुरीतियां नहीं त्याग पाते, अपना अहंकार नहीं त्याग पाते, अपना घमंड नहीं त्याग पाते, अपने दुर्गुण नहीं त्याग पाते। कभी विचार करना, मां वो है जो तुम्हें सूखे में सुलाती रही, खुद गीले में लेटी रही। पिता वो है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए रातों भर काम किया, न दिन देखा न रात। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, सबको दुखी करना, पर कभी मां बाप को दुखी मत करना। करना तो किसी को नहीं, पर मां बाप को कभी दुखी मत करना। और तुम लाख पूजा कर लो, तुम लाख ध्यान कर लो, तुम लाख यज्ञ कर लो, तुम हमारी एक कथा नहीं 100 कथा सुन लो, अगर तुम्हारे मां बाप प्रसन्न नहीं है तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा तभी प्रसन्न होगा जब तुम्हारे मां बाप प्रसन्न हो, क्योंकि धरती के भगवान अगर कोई है तो वो माता पिता है। हमारे गांव के बगल में एक संत बड़ा अच्छा गाते हैं, वो कहते, वो कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान,
ये धरती के भगवान। लेकिन आजकल घरों की स्थिति विचित्र हो गई, दुर्दशा हो गई। आजकल माता पिता को कोई नहीं पूछता, मां बाप बेचारे चुप पड़े रहते। आजकल वृद्धाश्रमों की भीड़ बढ़ गई, वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ गई। वृद्धाश्रमों में क्यों? क्योंकि पुत्र और पुत्रियां विचित्र होने लगे हैं। आजकल मां बाप को तब तक मानते हैं जब तक संपत्ति हाथ में नहीं आती। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे सभी बेटा और बेटियों से, कृपा करके तुम सबसे अलग हो जाना, कभी मां बाप से अलग मत होना, कभी मां बाप से अलग मत होना। एक बार की घटना हम अक्सर बोलते हैं, सदा बताते हैं, आज भी बता के विराम करते हैं। हम एक बार एक वृद्धाश्रम में गए थे, वहां बूढ़े माता पिता रहते थे, सब हमको मिलने आ गए। हम पार्ले जी बिस्कुट और कुछ फल लेकर के गए थे, सभी बूढ़ी माताएं आशीर्वाद देने आ गई। लेकिन हम देख रहे कि खिड़की के पास में एक बूढ़े माता पिता खड़े हैं, एक दूसरे को पकड़ के, वो जाली पकड़कर 2 घंटे से ना उन्होंने हमारी तरफ देखा ना आए, एकदम बूढ़े। हमसे नहीं रहा गया तो हमने एक दादी जी से पूछा, दादी ये दोनों लोग खिड़की पे क्यों खड़े हैं, खिड़की से क्या देख रहे, ये दोनों लोग हमारे पास मिलने क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, इनकी तबीयत तो ठीक है? उस बूढ़ी माँ ने जो जवाब दिया ना, हमारा तो कलेजा फट गया, आंखें वहीं फूट पड़ी। वो बूढ़ी दादी बोली, बेटा दरअसल ये खिड़की से अपने बेटे का घर देख रहे हैं, सामने बेटा का घर दिखाई पड़ता है, बहू बेटा रहते हैं और छोटा सा नाती है, वो स्कूल पढ़ने जाता है। ये लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसे स्कूल जाते हुए बस में बैठते देखते हो, स्कूल से आते हुए उसको देखते। जैसे ये बात हमने सुनी, हमारा तो हृदय फूट गया। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, नागपुर के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, मुहाड़ी के लोगों, तुम भले ही पूजा पाठ मत करना, पर कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। कभी माँ बाप को दुखी मत, आज नहीं कल पछताओगे। हम अपनी जीवन की बात बताते हैं। हम जिस गांव में रहते थे, गढ़ा गांव है मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में, हमने 8 साल भूखे गुजारे। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, मां लेकिन हमको एक शिक्षा जरूर देती थी। मां कहती थी, बेटा जब भी घर से बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। और आज हम अपनी मां को मिल नहीं पाते क्योंकि दरबार में बहुत व्यस्त रहते, सेवा ज्यादा करनी पड़ती, लोगों में हमारे 6-6 महीने हम घर नहीं जा पाते। पर आज भी हमारी माँ बागेश्वर धाम पे हमसे मिलने आती है, त्योहार पे आती है। उसी गांव में हमारा जन्म है, वहीं माँ रहती। लेकिन आज हम इतने दूर हैं, 600 किलोमीटर, और ज्यादातर दूर ही रहते हैं, कभी यहाँ कथा, कभी दरबार, कभी संतों के सम्मेलन में। पर माँ आज भी हमारे पास है। वो भले ही कितनी ही दूर हो, हमें नहीं तो हमारे अगल बगल वालों को फोन लगा लेगी, खाना खाया, समय पे सुला देना। अभी कल फोन आया था, अब वो टीवी पे देखेंगी तो रोएंगी। कल फोन आया था, आंखें भर रही हैं, बुखार चढ़ा है, गला बैठा है। तो हमने हंसते हुए कहा, माँ सिद्धि तो हमारे पास है, तुम्हें कैसे पता लगता? माँ कहती है, बेटा हमें पता है तुम हमारे बेटा हो। भैया सबको दुखी करना, कभी माँ बाप को दुखी मत करना।
कोई हमसे पूछे तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो हम ताल ठोक करके कहेंगे माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद है। तुमने जो पाया माता पिता से, मेरे प्रियजनों, तुम भगवान को प्रसन्न कर पाओ या ना कर पाओ, तुम भगवान के दर जा पाओ या ना जा पाओ, मेरी प्रार्थना है तुम अपने माँ बाप को जरूर प्रसन्न रखना। अगर तुमने माँ बाप को प्रसन्न रखा, तुम्हारा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। माँ और पिता अगर प्रसन्न हो गए, तुम्हारा रुद्राभिषेक संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी यज्ञ संपन्न हो जाएगा। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं। रंजन डोमड़े धन्यवाद का भागीदार है, इसलिए है ऐसा बेटा सबको नहीं होता जो अपने पिताजी के संकल्प के लिए अपनी जायदाद दांव पर लगा दे। आज जहां भी उनके पिताजी होंगे हनुमान भक्त, वो बड़े गदगद होंगे। आज जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे, तुम भी बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य कह रहे होंगे कि हमारे वंश में एक बेटा बेटी ऐसी जाई बहू आई जो भगवान की कथा सुनकर के हमको भी मुक्त करवा रही है। मेरे प्रियजनों, हमको बोलना नहीं चाहिए, पर हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राम कथा हमारा विषय है, राम समझाना हमारा विषय है, पर राम को समझने के पहले राम की मर्यादा को समझना बहुत जरूरी है।